प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज की रात्रि डेली डिवोशन के लिए हम सब प्रभु के सामने उपस्थित हैं। हालेलुया। तो आइए आज के दिन में, आज का दिन 9 जून 2021 रात्रि 10 बजे हम प्रभु की आराधना में चलेंगे और आज हम कलाम से सीखेंगे कि प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा जीवता परमेश्वर जो हमें बहुत प्रेम करता है, कि क्या चाहता है हमारे जीवन से, कि हमें किस तरह से अपने जीवन को उस विरोधी से बचा कर रखना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आराधना में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से यीशु राजा हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह इस समय रात्रि डिवोशन में, खुदावंद इस नाइट डिवोशन में पिता परमेश्वर जो हम प्रतिदिन प्रभु जी आपकी अगुवाई में करते हैं, खुदावंद पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद 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 देता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, कि हमारे हृदय में ये बात डाली गई कि हम प्रभु की आराधना के लिए और भी समय अपने भाई बहनों के साथ ऑनलाइन इस फेसबुक पर आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर परमेश्वर की आराधना और इसके वचन को हम सुनने पाए। जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन, जब भी परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और उसे वो ग्रहण करके, उस वचन को ग्रहण करके 100 गुना फल लाने वाले बन सके और इन वचनों को सुनकर हम अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक शेयर करने वाले बन सके। तो आइए हम पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहनों को आपके सम्मुख रखते हैं। पिता परमेश्वर हर एक जन को प्रभु जी आप छू लेना, पवित्र आत्मा आप उन्हें छू लेना, ताकि खुदावंद के वचन को हम बड़ी बारीकी से समझने वाले बन सकें। हमारी छोटी सी प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड और स्वागत है सिस्टर रुचि का कि रोजाना की तरह आज फिर से आप पहले नंबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रभु आपको खूब आशीष दे, आपके पूरे परिवार को अपनी आशीषों से माला माल करे, अपने खजाने से आपकी हर घटी कमी को पूरी करे और आपके जीवन में पाई जाने वाली हर वो विरोध बातें जो परमेश्वर से हमें अलग करती है या हमें निराशा में लाती है, परमेश्वर तमाम निराशाओं को, तमाम बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें खंडित करते हैं। आमीन। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की, जय मसीह की। और स्वागत करते हैं सिस्टर शिलोमय जी का कि वो भी आज हमारे साथ जुड़ी है। प्रभु आपको आशीष करे, आपके पूरे परिवार को प्रभु अपने पंखों के तले सुरक्षित रखे। तो आइए हम आराधना गीत में चलेंगे और ऊंची आवाज में मिलकर हम प्रभु की आराधना को करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड।
लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हम तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हम तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, एक ही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे अजीजों, हमें ऊंची आवाज से अपने परमेश्वर की महिमा आराधना करनी है, क्योंकि उसने जब हमें पाप की दशा में देखा तो हमारे पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। Praise the Lord, Hallelujah, hallelujah. praise the Lord। उसका प्रेम इतना गहरा है कि उसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते। हाँ मेरे प्रियो, अपने उस पिता की उस समय तक आराधना करें जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है। क्यों? Praise the Lord. क्योंकि भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 9वें पद में लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तो हाँ मेरे प्रियो, इस वचन से हम सीखे कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है तभी तक हम अपने जीवन से उसकी महिमा को कर पाएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the तो Lord. आइए हम वचन में पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर आज कलाम से हम सबसे क्या बात करने जा रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि सारे मेरे प्रिय भाई बहन आनंदित हैं और खुदा ने आप सबको को संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के चरणों में जाने से पहले प्रभु की संगति को हासिल करने के लिए हम उसके आगे अपना समर्पण करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, और आज का वचन जो मेरे और आपके लिए है प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हो और हमारे दिलों पर नक्श करिए। और प्रभु जी, जितने प्रिय भाई बहन अब ये जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं और इसके बाद इसको ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, सबको आशीषित करना, अपने अनुग्रह में रखना। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम बड़े आनंदित हैं और इस समय बड़े आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हैं हम। और आज खुदा के कलाम में से मैं और आप पढ़ने के लिए निकालेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और 11वां पद। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर के हम उन 7 हथियारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज केवल हम 2 हथियारों के बारे में बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय जोसेफ जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की पास्टर जी आपको। और इस समय हम निकालेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और 11 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार, किसके? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध ले और तैयार हो जाएं। और वो कौन से हथियार हैं? उन हथियारों को हम आगे चलकर देखेंगे। आज मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हम चारों तरफ देख रहे हैं कि बड़ी बुरी हालत है और चारों तरफ से हमें युद्ध और लड़ाइयों की खबरें मिल रही हैं। हालेलुया। और जिधर भी देखो कि देश पे भी लड़ाई कर रहे हैं और राज्यों में भी लड़ाई हो रही है। और मेन बात यह है कि घर में भी लड़ाई हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज घर में लड़ाई हो रही है और आज बड़ी गंभीर हालत है मेरे प्रियो, और बुरा हाल है हम लोगों मनुष्य का। और मनुष्य परेशान है कि क्या करें। और मनुष्य अंदाजा लगा रहा है कि अब ये वो समय है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि अंतिम समय के हम निकट पहुंच रहे। लेकिन मेरे प्रियो, अभी उससे पहले हमको अपने आप को तैयार करना है,
अपने आप को मजबूत करना है। और कैसे मजबूत करना है? वो वचन से मजबूत करना है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई तो जब दुनिया बनाई गई और परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई और लड़ाई का आरंभ हुआ, उस समय अदन के बाग में, हालेलुया, कहाँ पे? अदन के बाग में भी लड़ाई हुई। और जब शैतान हवा के पास आया तो उसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने को कहा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, आज बड़ी बुरी हालत है। उस वक्त अनाज्ञाकारिता का काम किया गया और वो कहने लगा, अरे कुछ नहीं होता, अरे कोई ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और उसने हवा के दिमाग में गलत बातों को डाल दिया और वो कहने लगा, आज्ञा ना मानने को कहता है परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। वो मना करने लगा कि अरे परमेश्वर की आज्ञा को मत मानो। और परमेश्वर ने कहा कि तुम भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल जो है वो नहीं खाना, अगर खा लोगे तो मर जाओगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, शैतान ने कहा खा लो, नहीं मरोगे। आज भी मेरे और आपके कान में शैतान यही गलत बातों को डालता है। और उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 17 पद में हम देख सकते हैं कि शैतान ने हव्वा के मन में, हव्वा के दिमाग में ये चीज डाल दी, अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ उसका अंजाम हम सब जानते हैं। और आज जो वो गुनाह, जो अनाज्ञाकारिता उस समय की गई, आज भी वो अनाज्ञाकारिता के कारण से वो कष्ट, वो गुनाह, वो पाप जो हुआ, वो आज हमें भी उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और हवा सोचने लगी, क्या उसके सामने टेम्पटेशन आ गई, अरे मैं करूं, खाऊं या ना खाऊं। हाँ मेरे प्रियो, और क्योंकि विचारों में ये लड़ाई शुरू हो गई थी और उसने कहा कि परमेश्वर की बात मानो या इसकी सब की बात मानो, शैतान की बात मानो। ये लड़ाई जो थी, ये पहली लड़ाई थी मेरे प्रियो, हवा के विचारों में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी? हवा के विचारों में। आज मेरे और आपके विचारों में भी जो शैतान है वो गलत चीजों को लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परिवार के प्रति और बहुत से जिम्मेदारियों के प्रति वो गलत चीजों को मेरे और आपके मन में वो डाल देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये पहली लड़ाई थी। और परमेश्वर को इस लड़ाई में जब हवा ने वो फल खा लिया, विचारों में ये लड़ाई चल रही थी, जब उसने ये फल खा लिया तो क्या हुआ मेरे प्रियो? यहाँ पर खुदा हार गया और शैतान क्या हुआ? जीत गया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर खुदा हार गया। और इसके बाद एक लड़ाई आदम के बीच में हुई, और परमेश्वर की हार किसके द्वारा हुई? आदम के द्वारा भी परमेश्वर की मेरे प्रियो हार हो गई, क्योंकि उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। फिर लड़ाई बढ़ती गई और फिर हम देखते हैं कि उनकी औलादें हुई और उनमें कैन और हाबिल में भी लड़ाई हुई। और मेरे प्रियो, और इस लड़ाई में कैन ने हाबिल को मार दिया मेरे प्रियो। और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक भी बढ़ गई है कि देशों पर लड़ाई कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, इंसान को मार रहे हैं, परिवारों में एक दूसरे को मार रहे हैं। मेरे प्रियो, बड़ी हालत खराब है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें इस लड़ाई को रोकना है। और ये लड़ाइयाँ कैसे बंद होंगी मेरे प्रियो? इसके लिए हमें अपने हथियारों को बांधना है मेरे प्रियो। इनको बंद करने के लिए हमको कौन से हथियार उठाने? प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक हथियार उठाने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक हथियार। हाँ मेरे प्रियो, आत्मिक हथियारों को हमको उठाने होंगे, नहीं तो ये संसार जो है क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा और हम भी नाश हो जाएंगे। और मरने के बाद कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे मेरे प्रियो। और शैतान मुझे और आपको चाहता है कि उसके उस नरक में जहाँ वो पड़ा हुआ है, उस नरक में मैं और आप भी चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, ये नरक से मैं लाना चाहता है। और इफिसियों की किताब उसका 6:12 में हम देखते हैं कि हमारी ये लड़ाई शैतान से, इंसानों से नहीं है मेरे प्रियो। ये शैतान पहले हमारे किस पर हमला करता है? विचारों पर हमला करता है। जानिए कि वो मन में ऐसी बातों को लाता है, विचारों में आपको ढकेल देगा कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको निराशा में ले जाएगा, आपको गहराई में उन गलत कामों की ओर बढ़ा देगा मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। लेकिन हमें और आपको उससे बचना है। हमें विचारों में उससे जीतना है। और ऐसे विचार मन में लाता है कि परमेश्वर को जो पसंद योग्य नहीं है। जी हाँ, पसंद योग्य नहीं है। और अगर हम विचारों में जीत जाएंगे तो फिर हमसे कोई पाप नहीं करा सकता। हाँ, शैतान कितना भी चाहे वो हमें पाप में नहीं डाल सकता। इसलिए
जैसे ही मन में विचार आए मेरे प्रियो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह के लहू को मांगिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लहू को मांगे ताकि उसके लहू के द्वारा हम क्या हो सके, शुद्ध हो सके। अगर मन में पाप आए तो इस बात को देखे, जांचे परखे जो विचार आ रहे हैं वो विचार आत्मिक हैं या सांसारिक विचार है। मेरे प्रियो, ये हमको जानना परमेश्वर के वचन के अनुसार है या शैतान की तरफ से कोई भी विचार आता है तो इस बात का हमें देखना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही पता चले कि ये विचार कैसा है, आत्मिक नहीं है, तुरंत हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, क्योंकि वही हमारे मनों को धोने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय 14 पद कहता है, प्रभु का जो लहू है, यीशु मसीह का लहू है, वो हमें हर बातों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। और शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 16 और 17 पद कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम कर रहा है। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, इस लड़ाई में आत्मा का जीतना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें आत्मा, हमारा शरीर चाहे हार जाए पर हमारी आत्मा नहीं हारनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, जितने भी जुड़े हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आज की रात आपके लिए आशीष की रात हो मेरे प्रियो। इसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हथियारों को इस्तेमाल करना है और हम 7 हथियारों के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 हथियारों के बारे में आपको शेयर करूंगा और उसके बाद परसों फिर 2 हथियारों को लेकर के हम उसको शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, पहला है हम सत्य को अपनी कमर से बांध ले। प्रेज द लॉर्ड। किसको? सत्य को। मेरे और आपके पास सत्य होना चाहिए मेरे प्रियो, सत्य, क्योंकि सत्य जब हमें मिलेगा तो हम आजाद हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हमें अपनी कमर को किससे बांधना है? सत्य से बांधना है। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 14वां पद कहता है कि हमें अपनी कमर को सत्य से बांधना है। ये सत्य प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हम जानते हैं ना कि सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह है सत्य। इसलिए वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह। और जब हम यीशु मसीह को जानने लगेंगे तो मेरे प्रियो, हम सब कुछ हम सही करते चले जाएंगे। और शैतान तो आज भी इंसानों के मन में झूठ को डालता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे में झूठ बोलता है, झूठ सुनता है, झूठ देखता है, झूठ ही हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, याद रखें, झूठ पाप की मदद करता है। कभी भी जब हम गुनाह में जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। हाँ मेरे प्रियो। और जब हम झूठ बोलने लगते हैं तभी हमसे गुनाह हो जाता है, चाहे वो माँ बाप के प्रति हो, परमेश्वर के प्रति हो, चाहे अपने परिवार के लोगों के प्रति हो या समाज के लोगों के प्रति हो। मेरे प्रियो, झूठ पर विश्वास ना करें और कभी झूठ ना बोले मेरे प्रियो। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो सच कहता हूं कि आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग आनंदित रहेंगे। और मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि हर एक झूठ बोलने वाला झूठ पसंद करने वाला है, और झूठ पसंद करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? जब मैं सच बोलूंगा लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो लोग, जो झूठे लोग हैं, वो पसंद करेंगे। हाँ मेरे प्रियो। और जब हम झूठ बोलेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? नरक में जला। नरक में कौन है? शैतान है। मेरे प्रियो, हमें उससे बचना है। आज हम क्या कर रहे हैं? टीवी में समय बर्बाद करें, वेब सीरीज में समय बर्बाद करें, अन्य चीज़ों में, फिल्मों की चीज़ों में बर्बाद करें। मेरे प्रियो, ये सब झूठ है और सब ये झूठी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। और अपनी कमर को सत्य कस लेना, में झूठ से दूर रहना। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी कमरें कसी रहे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद कहता। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा आत्मिक हथियार जिस पे हम जा रहे हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है मेरे पास और समय के अनुसार हमें जल्दी इसको सीखना है। और दूसरा आत्मिक हथियार है धार्मिकता की झिलम है, जिसको हमें पहनना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आत्मिक हथियारों की धार्मिकता, आत्मिक हथियारों का जो हथियार है वो है धार्मिकता। मेरे प्रियो, धार्मिकता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हमें पहनना है। ये भी यीशु मसीह है। जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को, प्रेज द लॉर्ड, पहन लिया। मैंने और आपने जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, हमने यीशु मसीह को
पहन लिया है। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 27 पद कहता है, जो चीज़ हम पहनते हैं वो हमारे जीवन से दिखाई देती है। मैंने आज ये शर्ट पहन रखी है और ये ग्रीन रंग की शर्ट है, और मेरे प्रियो इसके कलर से, इस शर्ट से मुझे पता लग रहा है कि मैंने, आप लोगों को पता लग रहा है मैंने शर्ट पहन रखी है। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब मैं और आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते तो वो हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देने लगता है। और क्योंकि हमारे अंदर जब धार्मिकता रहेगी, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से दिखाई देना चाहिए मेरे प्रियो। और कुछ लोगों का होता है कि जरूरत पड़ी तो यीशु मसीह के पास आ गए, खुदा के पास आ गए, और थोड़े दिन को उसको पहन लिया और उसके बाद फिर संसार में चले गए, यानी कि उसको उतार के फिर रख दिया एक तरफ। मेरे प्रियो, ऐसा मुझे नहीं करना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे तो मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देने लगेगा, उसके गुण जो है प्रकट होने लगेंगे, और वो अभी भी हमारे अंदर जीवित है या नहीं है ये दिखाई देने लगेगा मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, अगर मसीह हम में जीवित है, गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय 20 पद कहता है कि उसके गुण, जब जो मनुष्य पहलेगा उसके गुण उसके अंदर प्रकट होने चाहिए। और हम अभी जीवित नहीं है, परंतु हमें कौन जीवित है? यीशु मसीह जो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, अभी मेरे और आपके अंदर कौन जीवित है? अब हमारा जो जीवन है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम बढ़ जाते हैं, हम गढ़ जाते हैं, और यीशु मसीह हमें जीवित हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये पौलुस की गवाही है, वो ये गवाही देना होना चाहिए। और उसने कहा, मेरी सी चाल चलो। क्या? मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की जैसी चाल मैं चलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको पौलुस क्या बता रहे हैं कि मैं मसीह की तरह चलता हूँ, और तुम्हारी चाल भी किसकी तरह होनी चाहिए? मसीह की तरह होनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 1 पद हमको समझाता है। आज के मसीह कहते हैं, हमको मत देखो, यीशु मसीह को देखो। परंतु लोगों को यीशु मसीह कैसे दिखाई देंगे? मेरे और आपके जीवन के द्वारा मेरे प्रियो, यीशु मसीह दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। और वो हमारे शरीर में यीशु मसीह के गुण दिखाई देने लगेंगे, तो लोग पहचान जाएंगे कि ये यीशु मसीह है, इनके जीवन में यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। इन लोगों ने यीशु मसीह को पहन रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप अपने कामों के द्वारा, मैं और आप अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, हमें मसीह तो कहला रहे हैं, और उसके प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 26 पद में लगा है कि हम उसके चेले हैं, और उसके चेले जो थे मसीह कहलाए। आज हम भी मसीह कहलाते हैं। और जब उसके चेले, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है 11 अध्याय 26 पद में कि उसके चेले भी मसीह कहलाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमको यीशु मसीह का सच्चा चेला बनना है। क्या बनना है? सच्चा चेला बनना। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, और एक सिपाही बनना है। चाहे हमको दुख उठाना पड़े, लेकिन धार्मिकता के में आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ चलना है। सांसारिक कामों में नहीं फंसना है। इससे हमें यीशु मसीह क्या होगा? खुश होगा। अंत में बताता हूँ, 2 तिमोथियस और उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद कहता है कि हमें अपने आप को सांसारिक कामों में फंसाना नहीं है, और इससे यीशु मसीह क्या होगा? आनंदित और खुश होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज वो समय है कि हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देने लगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन जब हमारे जीवन से दिखाई देगा, तभी लोगों को पता लगेगा कि ये मसीही लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे। आज की रात्रि में आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी, उसके बाद यहाँ से विनती और निवेदन की जाएंगी। जो भी आप लोगों के विनती और निवेदन है, आप प्रभु की दासी के द्वारा, मिसेस शबनम डेविड के द्वारा यहाँ से प्रार्थना की जाएंगी। और आपसे एक निवेदन है, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर्स को डाल दीजिए, जो भी आपकी प्रेयर है प्रभु के सामने रखनी है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये समय है कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन, प्रभु का बीज ये जगह जगह फैल सके और एक अच्छा फल लाने वाले बन सके। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने वचन में शेयर करने का अवसर दिया और लोग जुड़ सके, इसके लिए धन्यवाद। पिता, सारे जीवनों को जो यहाँ पर जुड़े हैं आपके हाथों में देते हैं, और जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी आपके हाथों में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो आइए ये समय विशेष तौर से हम सभी लोगों के लिए, सभी अजीजों के लिए जिनके लिए हमें विशेष प्रार्थना करनी है, और जितने भी बीमार हैं, जितने हताश निराश हैं, किसी भी परेशानी में हैं, सभी को हम अपनी प्रार्थना विनती निवेदन में रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें संभाला, और प्रभु जी आपने अपने दास को इतनी समर्थ दी कि प्रभु जी आपके वचन को आपके दास के माध्यम से हम सीख सके उन दो आत्मिक हथियारों के बारे में, कि किस तरह से हमें दुष्ट की युक्तियों से हमें लड़ना है, क्योंकि वचन में ये भी बताया है कि हम दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने आज दो हथियारों को सिखाया खुदावन। इस दो हथियारों को प्रभु जी अपने जीवन में विशेष तौर से हमें धारण करने वाले बन सके, ताकि दुष्ट की हर चाल को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से अपने पैरों की तरह कुचलने वाले बन सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम विशेष तौर से खुदावन अपने तमाम उन भाई बहनों को आपके सम्मुख लाते हैं जो इस समय हमारे साथ आपके संगति में बने हुए हैं। पिता, हर एक एक जन को अपने आशीषमय हाथों के तले सुरक्षित रखना पिता, और जबकि पिता परमेश्वर इसमें इन तमाम भाई बहनों को अधिकतर पिता परमेश्वर वो अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की गवाही को देते हैं, आपके वचन को फैला रहे हैं, आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे पिता। बहुतायत से पिता परमेश्वर अपने बच्चों को आप इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, और खुदावन वो अपने आप को नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन से आपको दर्शा सके खुदावन। और प्रभु जी आपके सत्य वचन को खुदावंद यीशु मसीह जो इस अंतिम समय पिता परमेश्वर हम सभी को जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद उसे अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में सीख सके। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से तमाम बीमारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है पिता, पीड़ित है, बीमारी के बिस्तर पे है, घर में है खुदावंद यीशु मसीह, उन हर एक एक बीमार को यीशु मसीह आपके चरणों में लाते खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी आप उन पर दया करना, अनुग्रह की दृष्टि डालना खुदावंद यीशु मसीह, हर एक अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर शुद्ध कर देना, उनके रोगों से उन्हें चंगा कर देना खुदावंद यीशु मसीह। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो इन बीमारों की सेवा में है, चाहे परिवार जन है या जितने भी डॉक्टर्स नर्सेज हैं, जितने भी उनकी सेवा में लगे, हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदावंद बड़े विश्वास के साथ, और आपकी उन सेवा को पिता परमेश्वर जो आपने उन्हें दी है खुदावंद यीशु मसीह, अपनी सेवकाई को पिता परमेश्वर आपकी उस आशीष को मान के खुदावंद यीशु मसीह बड़ी ईमानदारी से अपने उस कार्य को करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर जो किसी न किसी बुरे व्यसन में है खुदावंद यीशु मसीह, और उसके द्वारा पूरा परिवार पिता परमेश्वर निराश है, परेशान है और आर्थिक समस्याओं में भी है खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर की दुष्ट की इस बुरे व्यसन की इस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह उन तमाम लोगों के शरीरों से पिता परमेश्वर हम निकलने का पिता परमेश्वर हुक्म देते हैं खुदावंद। जो अधिकार प्रभु जी आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, उस अधिकार के साथ उस दुष्ट आत्मा को उनके शरीरों से बुरे व्यसन की दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से निकलने का हम कमांड करते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम जनों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपकी सेवकाई के लिए चुने गए खुदावंद, तमाम दास दासियों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु मसीह। सच में खुदावंद आपने अपने लोगों को पिता परमेश्वर इस कार्य के लिए चुन लिया खुदावंद यीशु मसीह कि वो अपने जीवन से खुदावंद यीशु मसीह जो प्रभु जी आपने आखिरी आज्ञा दी खुदावंद, उन आज्ञा को मानते हुए पिता परमेश्वर आपके वचनों का प्रचार वो कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपने हमें बीज बोने के लिए कहा है पिता परमेश्वर, फल लाना खुदावंद आपकी ओर से खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह जितने भी आपके नाम से पिता परमेश्वर आपके वचनों के प्रचार के लिए पेजेस हैं इस फेसबुक लाइव पर खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु जी होने दीजिए इस फेसबुक लाइव पर तो खुदावंद यीशु मसीह हम वचन को बांट रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा भी खुदावंद यीशु मसीह हर एक जन को खुदावंद आपके वचन को हम बांट सके पिता, और खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा और हर एक जीव आपका अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह भाई सुधीर मालविया जी के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि जो बैतुल में रहते हैं और पिता परमेश्वर बहुत समय से उन्हें
पैरालाइज का अटैक हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थना को सुना, विनती कि वो प्रभु जी आपने ग्रहण किया है। आज अपने भाई को देखकर हम बहुत आनंदित हुए और आपके नाम की महिमा की खुदावंद यीशु मसीह के अपने भाई को पिता परमेश्वर स्वस्थ किया है। आज वो अपने बिस्तर से उठकर बैठने में आपके द्वारा सामर्थ को पा सके। खुदावंद यीशु मसीह उनके शरीर में और भी जो कमजोरियां पाई जा रही है, खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंपे। खुदावंद यीशु मसीह हमने वचन से सीखा है कि हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी बीमारियां आती है, तो पिता परमेश्वर हमें मृत्यु के लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए आते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में पिता परमेश्वर तमाम लोग जो प्रभु जी बीमारी के इस हालात में निराश में है या हताशा में, खुदावंद यीशु मसीह किसी आर्थिक परेशानी, आर्थिक मंदी में, बेरोजगारी में, पिता परमेश्वर किसी न किसी कारण प्रभु जी दुष्ट ने जकड़े हुआ पिता, ऐसी परिस्थिति में पिता परमेश्वर हर एक जन आपके वचन को थाम कर आपकी ओर निहारने वाला बन सके। क्योंकि मनुष्य तो प्रभु जी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जी आप हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह और भी उन तमाम लोगों के जो पिता परमेश्वर आपके चरणों में आना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी ही अभिलाषाओं के कारण पिता परमेश्वर वो आपसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप ना तो किसी की परीक्षा करते हैं और ना आप चाहते हैं कि किसी का जीवन नाश हो, बल्कि प्रभु जी मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसकर पाप में पड़ जाता है। और वचन में हम सीखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप रोजाना अपने वचनों से हमें आप वो रोजाना वो ताजा मन्ना देते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने आप को रोज रिफ्रेश कर सके। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी लोग आपके वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं खुदावंद, उसमें वो बने रह सके। खुदावंद प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर से हम सब के लिए जो प्रभु जी रोजाना हम एकत्रित होके नाइट डिवोशन में प्रभु जी आपकी संगति में रहते पिता, हर एक जन को पिता परमेश्वर आप अपनी नजदीकी में इसी तरह से बनाए रखना खुदावंद। और खुदावंद कोई भी जन पिता परमेश्वर किसी भी विपरीत हालत में आकर आपसे दूर ना हो, क्योंकि प्रभु जी आप जब हमारी जिंदगियों में आते हैं, चाहे विपरीत हालात क्यों ना हो, वो सारी विपरीत परिस्थितियां भी प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति से दूर हो जाती है, क्योंकि जहां आप हैं वहां आनंद ही आनंद है पिता। अब प्रार्थना विनती करते हैं रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने बिस्तरों पर जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। प्रभु जी आप की दया से, आपके अनुग्रह से हम फिर से उस सुंदर प्रकाश को देखें और पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए फिर से प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके, आपसे सामर्थ्य मांग सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और कल रात्रि में फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे और इस वचन को, जो आज 2 हथियार हमने सीखे, उन हथियारों को आप बांध लें। और जैसे कि हमने सीखा कि हमें सत्य से अपनी कमर को कस लेना है और धार्मिकता की झिलम को पहन लेना है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।